बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आपको अपडेट देनी थी मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से। जिस तरह हम हमेशा आपको सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट से अपडेट देते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हमारी तबीयत नासाज थी और डेंगू की वजह से जो है काफ़ी कमज़ोरी फ़ील हो रही है। तो हम फ़िलहाल कुछ अरसे जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते, हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम तर अपडेट जो हैं वो हम आपको घर से बैठ के ही दें। हम रात ही को अपने मीडिया के जो साथी हैं उनसे लाइन अप हो जाते हैं और उनका भी हमें यही मशवरा है कि पहले आप अपनी सेहत को देखें, अच्छी तरह आप पहले रिकवर हो जाएं, उसके बाद फील्ड में आइएगा। तो कल रात भी काफ़ी हमारे पैरों में तकलीफ़ थी, इसलिए हम आज जो है सिटी कोर्ट नहीं जा सके, लेकिन हमारे जो दोस्तों ने हमें डिटेल दी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, बात करते हैं मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से। आज इलियास मेमन साहब की अदालत में जहां ट्रायल चल रहा है, आज समाअत थी उन 6 अफराद के ख़िलाफ़ जिनमें मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा और 2 वकला समेत मज़ीद 3 अफराद नामज़द हैं। उन 6 अफराद के वारंट गिरफ़्तारी अब तक जारी हो चुके हैं कई बार, लेकिन अभी तक सिंध पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में नाकाम है। आज जब समाअत अपने वक्त पे शुरू हुई, हम आपको बता दें कि मुल्ज़िम ज़हीर, शब्बीर, गवाह और निकाह ख़्वान भी मौजूद थे, जबकि मेहदी काज़मी साहब भी मौजूद थे और दोनों जानिब के वकला भी मौजूद थे। तो जब समाअत शुरू हुई तो इलियास मेमन साहब ने आईओ सईद रिंद को तलब किया और उनसे डिटेल मांगी कि 4 दफ़ा वारंट नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी 6 मुल्ज़िमान जिनमें ज़हीर की वालदा नूर बीबी भी शामिल हैं, आपने अब तक उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया। सईद रिंद साहब ने अपनी रिपोर्ट जमा कराते हुए इलियास मेमन साहब को बताया कि हमारी जो पुलिस है वो पंजाब गई थी और कोई सैफ है उसके घर पे छापा मारा था और एक और शख्स है उसके घर पे छापा मारा था, लेकिन क्योंकि वो अपने घर पे मौजूद नहीं थे, घर पे ताला लगा था, तो हम नाकाम नामुराद लौट आए। जज साहब ने इस बात पे काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर एक जगह नहीं मिले तो आपको मज़ीद जगह छापा मारना चाहिए था, आपको उनको गिरफ़्तार करना चाहिए था। सिंध पुलिस जो है वो इतनी सुस्त रवि से काम कर रही है। काफ़ी बरहम हुए और काफ़ी उनको तंबीह की। उसके बाद जज साहब ने जो है आज फ़ैसला किया है कि अदालत यही होगी, कोर्ट यही होगा, लेकिन अब ये केस जो हैं 2 अलग अलग इस अंदाज़ में चलेंगे। यानी कि अगर हम जिस तरह से आज मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर का और गवाह और निकाह ख़ान का केस चल रहा था, उसी में इन जिन लोगों के ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं वो भी साथ चल रहा था। तो उससे जब डेट पे डेट पड़ती है तो केस काफ़ी लिंगर ऑन होता है, इलास्टिक की तरह खिंच रहा है केस। तो जज साहब ने, इलियास मेमन साहब ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है, बड़ी पेशरफ्त आई है आज कि उन्होंने कहा ज़हीर शब्बीर का जो केस है वो एक अलग चलेगा इसी अदालत में, और जो वो लोग जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं उनका केस भी अलग अंदाज में इसी अदालत में चलेगा। तो अब अगली दफ़ा जब टाइम दिया गया है, अब जो नेक्स्ट तारीख दी गई है 29 नवंबर, उससे ज़हीर का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा और उसका इस केस से अभी कोई लिंक नहीं होगा। जो ये साथ साथ चल रहा था उन 6 अफराद के जिनके ख़िलाफ़ नाकाबिले ज़मानत वारंटी गिरफ़्तारी जारी हुए हैं, अब वो एक अलग अंदाज़ में चलेगा और ज़हीर का ट्रायल अब शुरू हो जाएगा 29 नवंबर से। और आईओ को पाबंद किया गया है कि 29 नवंबर तक इन अफराद को गिरफ़्तार किया जाए, उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया जाए, उनके असासों को ज़ब्त किया जाए और उनको इश्तिहारी करार देने की तैयारी की जाए। और हो सकता है कि 29 को ही जो है इन मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और इनके भी इश्तिहारात लगेंगे। तो ये आज बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो इलियास मेमन साहब की तरफ से फ़ैसला आया है, बहुत शानदार फ़ैसला है। और अब जब
ٹرائل شروع ہوگا تو بہت ساری چیزیں سب کے سامنے ہوں گی، لیکن ہماری سندھ پولیس جو ہے وہ کیوں اتنی سستی کا شکار ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کیس میں جو ہے آئی او کو معطل کیا گیا تھا تو پولیس کہیں اس کی ٹسل نکال رہی ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہماری پولیس اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے کرنا چاہیے؟ آئی جی کا ٹرانسفر، پوسٹنگ، معطل ہونا یہ تو روز کی بات ہے، بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ تو روزانہ ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو لے کے پولیس اپنی ٹسل نکال رہی ہے تو مہدی کاظمی نے نہیں ان کو معطل کیا تھا، اعلیٰ عدالت نے کیا تھا۔ تو بہرحال جس طرح کا پولیس کا رویہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب امید ہو چلی ہے کہ جب ٹرائل چلے گا تو بہت کچھ سامنے آئے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہ جو بیٹھی ہوئی ہے بڈھی رقاصہ مجرا ماسٹر، تو اس کا جو حال ہو رہا ہے، جو کہتی تھی اس کیس میں تو جان نہیں ہے، یہ کیس تو ختم ہو جائے گا، یہ کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے کیس بھلے ٹائم لگ رہا ہے اور بہت صبر آزما وقت ہے جو گزار رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں تمام وہ والدین جو اپنی بچیوں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، بالخصوص مہدی کاظمی صاحب اور سائمہ بھابھی۔ لیکن یہ دیر آئے درست آئے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن پورے پاکستان کی بچیوں کا تحفظ ہوگا، ایسا قانون بنے گا اور اس قانون پہ باقاعدہ باضابطہ عمل بھی کرایا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ، اور آپ سے التماس ہے کہ ہماری مکمل ریکوری کے لیے، ہماری صحت کے لیے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعاؤں میں آپ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔